इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का सत्र हम सभी के लिए कल्याणकारी होगा। किसी शुभ कार्य में सफलता तब मिलती है जब हमारी सोच पॉजिटिव हो। प्रार्थना से हमारी सोच पॉजिटिव बनती है। आइए एक प्रार्थना गीत से प्रारंभ करते हैं। अर्थ पूरन मेरा जीवन बन सके चाहूं सदा, हो सफल जीवन ये मेरा, ऐसी हो हर एक अदा। अर्थ पूरन मेरा जीवन बन सके चाहूं सदा, अर्थ पूरन मेरा जीवन बन सके चाहूं सदा, हो सफल जीवन ये मेरा, ऐसी हो हर एक अदा। अर्थ पूरन मेरा जीवन। मेरी हर चिंता व क्रिया, मेरे जो जो बोल है, मेरी हर चिंता व क्रिया, मेरे जो जो बोल है, हो सभी वो अर्थ पूरन, हो सभी वो अर्थ पूरन, ऐसी इच्छा हो सदा। अर्थ पूरन मेरा जीवन बन सके चाहूं सदा, हो सफल जीवन ये मेरा, ऐसी हो हर एक अदा। अर्थ पूरन मेरा जीवन। भाव जो जो हैं घटाते मेरे दिल के चैन को, भाव जो जो हैं घटाते मेरे दिल के चैन को, उनको समझूं उनसे निकलूं, उनको समझूं उनसे निकलूं, बच सकूं उनसे सदा। अर्थ पूरन मेरा जीवन बन सके चाहूं सदा, हो सफल जीवन ये मेरा, ऐसी हो हर एक अदा। अर्थ पूरन मेरा जीवन। उच्च भावों से सजाऊं अपने हृदय का चमन, उच्च भावों से सजाऊं अपने हृदय का चमन, हो
होवे जीवन अर्थ पूरन, होवे जीवन अर्थ पूरन, ऐसी कृपा होता अर्थ पूरन। मेरा जीवन बन सके चाहूं सदा, हो सफल जीवन ये मेरा, ऐसी हो हर एक अदा अर्थ पूरन। मेरा जीवन अर्थ पूरन, मेरा जीवन अर्थ पूरन, मेरा जीवन। अर्थपूर्ण जीवन की ओर व्याख्यान माला में एक विषय है सफलता कैसे पाएं। इस विषय को जानने के लिए मैं पंखुरी अरोड़ा आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। इस समय में आप अपने अन्य जरूरी काम भी कर सकते थे, किंतु आपने अपना समय इस वर्कशॉप को देने का निर्णय लिया। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। जीवन को अर्थपूर्ण बनाने व सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा हमें यहाँ ले आई। हम सबका यहाँ आना सार्थक हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। एक जरूरी निवेदन अवश्य करना चाहूंगी। आज यहाँ हम स्वयं के लिए आए हैं। यहाँ आकर हम अपने समय को सफल बना सकें, इसके लिए आज के विषय को बहुत शांत मन से सुनते व समझते हैं। सर्वप्रथम हमारे समक्ष प्रश्न है कि सफलता है क्या। इस प्रश्न का उत्तर हम बेटर लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े श्रीमान नवनीत जी से जानते हैं। आप IIT रुड़की में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं तथा बेटर लाइफ में अपनी सेवाएं भी देते हैं। आइए नवनीत जी से जानते हैं कि सफलता क्या है। व्हाट इज सक्सेस। सबका शुभ हो। आज हमारे चिंतन का विषय है सफलता। तो सबसे पहला प्रश्न जो इससे जुड़ा हुआ है वो है सफलता क्या है। व्हाट इज सक्सेस। विल हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी मीन बाय सक्सेस। आप में से जो युवा हैं, यंग हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो सक्सेस की सोच रहे हैं, सफल होने के लिए प्लान कर रहे हैं। अच्छी बात है, अभी सोच लो, जो करना अभी करो। कहते हैं देश को बदलना है, स्वयं को बदलना है, जो करना आज ही कर लो। क्योंकि युवाओं के लिए खास तौर पे ये बात है कि एक बार अगर विवाह हो गया, शादी हो गई, तो देश तो क्या, तुम टीवी का चैनल भी बदल नहीं पाओगे। थोड़ा एक हंसी के लिए था। आइए देखते हैं सक्सेस क्या है। किसी भी पक्ष में, जीवन के, लाइफ के किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से में अगर हम विकास प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं, किसी ऑब्जेक्टिव को हासिल करते हैं, तो वो सफलता है। अब पक्ष कौन से हो सकते हैं। हमारे 5 पक्ष हैं मुख्यतः: शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक एवं आत्मिक। 5 पक्षों में हमारा कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है विकास करने का। हम उसको पूरा कर पा रहे हैं तो सफल हैं। और सफलता के लिए एक बात जरूरी है, आपने सुना होगा गाय दूध देती है। क्या है, सही है? बताइए, गाय दूध देती है? गाय दूध नहीं देती है। गाय कभी भी दूध नहीं देती। गाय का दूध एक एक बूंद करके निकालना पड़ता है। सफलता अपने आप कभी नहीं आती। सफलता के लिए आपको एक एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। यू विल हैव टू पुट द एफर्ट्स। आपको समझना पड़ता है कि कैसे, क्या, कब, क्या मुझे करना है। और सफलता कोई आपका लक्ष्य नहीं है, कुछ ऐसा मंजिल नहीं है कि पा ली बस, अब हो गए सफल। इट इज ए ऑन गोइंग जर्नी।
एक ऐसी यात्रा जो कभी खत्म नहीं होती। आप इतने सफल हैं, कल और सफल हैं, कल और सफल हैं, कि सफलता का एहसास है। आप बहुत थोड़ी चीज सफल अपने आप को महसूस कर सकते हैं, दूसरा उस पर सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो अपने आप को सफल नहीं समझेगा। तो सफलता का मुकाबला भी आपका स्वयं से ही है, और हर रोज मुकाबला है अपने आप से। यू टू परफॉर्म बेटर देन यस्टरडे, आप और सफल हैं। एक फूल की सफलता क्या है? कोई साइज नहीं है फूल का कि इतना बड़ा होगा तो सफल होगा, नहीं। उसकी जितनी योग्यता है, जितनी कैपेबिलिटी है, वो पूरा खिले। अगर चमेली का फूल इतना है और गुलाब का इतना है, डेलिया का इतना है, तो चमेली को डेलिया से मुकाबला नहीं करना। चमेली को अपना फूल दी बेस्ट देना है और अपनी खुशबू मैक्सिमम देनी है। उसकी सफलता है उस फूल की, उसमें अगर वो कर पाए तो। आपकी जो भी योग्यता है, आप जिसके भी कैपेबल हैं, उसका बेस्ट दे पाओ। यू डू द बेस्ट। यू नॉट टू कम फर्स्ट, यू मे कम फर्स्ट, यू मे नॉट कम फर्स्ट। आप प्रथम स्थान पर आ भी सकते हैं, क्योंकि क्लास में भी अगर देखें, अगर हम विद्यार्थी हैं तो सब सफल हो सकते हैं, लेकिन सब फर्स्ट नहीं आ सकते। इसलिए फर्स्ट की मारामारी नहीं है। आप जो पहले थे उससे बेहतर कर रहे हैं, आप सफल हैं। यू टू परफॉर्म बेटर देन यस्टरडे। इसलिए बड़ा अच्छा किसी ने कहा है कि सफलता अपने भीतर जो छुपा हुआ है यहां, उसको निकालने में सफलता है। आप बेस्ट दे पाए, आउटपुट बेस्ट दे पाए, एक्सप्लोर कर पाए कि आप किसके कैपेबल हैं, और वो दे पाए जिसकी योग्यता आपके अंदर है, आप सफल हैं। डू नॉट सी अदर्स डूइंग बेटर देन यू। दूसरों को मुकाबला मत करिए, आपसे बेहतर कर रहे हैं। ऑलवेज बीट योर ओन रिकॉर्ड्स, बिकॉज सक्सेस इज फाइट बिटवीन यू एंड योर सेल्फ। सफलता आपकी अपने आप से कंपटीशन है, मुकाबला है। अगर आप उससे पहले से बेहतर करते जा रहे हैं तो आप सफल हैं। कल कैसा होना चाहिए? आने वाला कल आज से बेहतर। और अगर हो गया तो मैं सफल हूं। एक बात सफलता जुड़ी हुई और है, अपने आप को तराशने का नाम सफलता है। वो कहते हैं ना, एक घटना से बात समझ में आ जाती है। एक बहुत अच्छा कारीगर था, किसी जंगल से गुजर रहा था। ही वॉज हैविंग फन टाइम, बड़ा रिलैक्स मूड में था। छैनी थोड़ी उसके पास थी, तो उसने एक शिला ली, उसको छीलना शुरू किया। चौरस किया उसको, पहले कॉर्नर्स ठीक किए, बहुत चिल्लाई, तुम बड़े जालिम हो। समझने के लिए शिला बोलेगी तो नहीं लेकिन कह रही है, बहुत जालिम हो, बहुत दर्द दे रहे हो, मुझे मत मारो, मुझे मत काटो, मुझे मत छीलो। अल्टीमेटली उसने ठीक है कॉर्नर सीधे किया, उसको छोड़ दिया, उस पर काम नहीं किया। एक शिला और थी पास में, उसने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, और वो उसने ऑब्जेक्ट नहीं किया, उसने कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं की, रुकावट नहीं डाली। और कलाकार बहुत बेहतरीन था, उसने बहुत सुंदर मूर्ति गढ़ दी उसके अंदर। ठीक है, उसका टाइम पास हो गया और अपने रास्ते पे चला गया। कई सालों के बाद वो आया तो देखा वहां पर मंदिर बना हुआ है, छोटा सा स्थान बना हुआ, बड़ा सुंदर। उसने देखा कि वो दोनों शिलाएं वहां पर मौजूद हैं। एक की पूजा हो रही है, लोग अर्चना कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, उसको रिगार्ड्स दे रहे हैं। और दूसरी शिला भी पास रखी है, उस पर नारियल फोड़ रहे हैं, उसकी पिटाई हो रही नारियल से, सारी वो पिटती रही बेचारी। वो एक सम्मान पाती रही, जिसने अपने आप को तराशने का मौका दिया, वो इज्जत की चीज बन गई। सफलता काहे में है? अपने आप को तराशने में है। तो पत्थर की दोनों ही शिलाएं थी, मूर्ति भी, और वो जो पत्थर रह गई वो भी एक शिला थी। लेकिन एक को मौका मिला, उसने मौका गंवाया नहीं, दूसरे को मौका मिला, उसने गंवा दिया। तो सफलता का मौका मिलेगा, उसको गंवाना नहीं है। एक बात सफलता जुड़ी और है, सफलता निर्दयी होती है, क्रूअल। वाई सक्सेस इज क्रूअल? बिकॉज इट टेक्स अवे द बेस्ट ऑफ योर लाइकिंग्स। ये ले जाएगी कौन सी चीजें जो आपकी सबसे अप्रिय होंगी, और अगर आपने वो चीजें नहीं छोड़ी तो सफलता नहीं मिलने की। मैं विद्यार्थी हूं, मान लो। विद्यार्थी को आमतौर पर क्या पैदा होता है? नींद। अब मुझे सफल होना है तो क्या छोड़ना पड़ेगा? नींद छोड़नी पड़ेगी। इफ आई एम प्रिपेयर्ड आई विल बी सक्सेसफुल, आई मे बी सक्सेसफुल। इफ नॉट, कि मैं नींद नहीं छोड़ सकता, तो सफलता कहती फिर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तो आदमी लगता है बड़ी क्रूअल है, इतनी नींद मुझे प्यारी, उसी को खींचने के चक्कर में। हां,
किसी को घर बड़ा प्यारा होता है, लेकिन सफलता के घर से निकलने में होती है। एक विद्यार्थी अपना गांव, अपना घर, छोटा नगर जहां रहता है नहीं छोड़ सकता, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, किसी बड़े सिटी में कोई ऐसा काम है जहां जाके सफल हो सकता है, नहीं निकल पा रहा क्योंकि घर का प्यार है, घर का आकर्षण है, घर का मोह है। कईयों को खाने का होता है कि मैं घर के खाने के बिना, मां के हाथ के बिना खाना खाए तो मेरे तो कहीं तसल्ली नहीं होती। तो आप देखिएगा, सफल होने के लिए आपको मां के हाथ का खाना, घर का खाना छोड़ना पड़ेगा। टेस्टी फूड्स, टेस्टी लाइकिंग्स विड्रॉ करनी पड़ती है, नहीं तो दिमाग उसमें पड़ा रहेगा आपका खाने में ही। तो नो डाउट यू शुड बी प्रिपेयर्ड, चाहे वो खाने की लाइकिंग है, चाहे सोने की लाइकिंग है, चाहे घर की लाइकिंग है, कोई भी प्यार है इन तीनों में से, या और भी ऐसे कई प्यार हो सकते हैं। टीवी का भी हो सकता है ना कि मैं सीरियस नहीं छोड़ सकता, मुझे टीवी की बड़ी ललक है। जो भी ललक आपकी है, आपको वो त्याग करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी अगर आपको सफलता चाहिए तो सफलता बहुआयामी है, बहुत सुंदर भाव है, विकास का ही दूसरा नाम है। काश हम सब सफलता की कोशिश कर सकें, हम सफल होना चाह सकें अंदर से, और फिर उसके नियमों को जान सकें कि कौन से नियम पूरे करके कौन से वो सूत्र हैं जिससे हम सफल हो सकते हैं, कौन से वो कारण हैं जो हमारी सफलता में रुकावट है, और फिर अंततः हम ये जान पाएंगे, जानना चाहिए हमें कि सफलता अर्थपूर्ण कैसे बन सकती है। इन सब पे बात करेंगे। फिलहाल सबका शुभ हो। अभी हमने जाना कि जीवन के किसी भी पक्ष में विकास पाने का नाम सफलता है। सफलता एक जगह ठहर जाने का नाम नहीं, चलते जाने का नाम है। सफलता है अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ना। यदि हमारा आज बीते हुए कल से बेहतर है तो हम सफल हैं। सफलता स्वयं को तराशने का दूसरा नाम है। सफलता एक एहसास है। किसी ने ठीक ही कहा है, होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। आइए सफल होने के लिए हम भी अपनी राह पकड़ते हैं। अब हमारे सामने दूसरा प्रश्न है कि सफलता के सूत्र क्या हैं। आइए नवनीत जी से इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। सबका शुभ हो। अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि जीवन में सफलता के सूत्र क्या हैं। सफल बहुत लोग होना चाहते हैं, लेकिन क्या उसके लिए हम कुछ नियम पूरा करने के लिए तैयार हैं? सक्सेस इज ए मैटर ऑफ सर्टन लॉज एंड रूल्स। लेकिन एक चीज है, लाइफ अपने आप में बड़ी सुंदर चीज है, बड़ी ब्यूटीफुल गिफ्ट है, इससे जुड़ी हुई हर चीज सुंदर है। सफलता भी एक जीवन से जुड़ा हुआ पक्ष है। लेकिन कहते हैं लाइफ के जितने क्वेश्चंस हैं वो सभी के लिए डिफरेंट हैं, प्रश्न अलग अलग हैं। और कमाल की बात है कि अगर क्वेश्चन भी कॉमन हो तो उसका आंसर भी अलग अलग है, क्योंकि हर व्यक्ति इंडिविजुअल है। आप एक नियम सब पर नहीं लगा सकते। सबके लिए सफलता का भी आंसर एक नहीं हो सकता। क्वेश्चन पेपर भी डिफरेंट है और आंसर्स भी डिफरेंट हैं। और नो सक्सेसफुल पर्सन हैज कॉपीड समवन। ध्यान रखिएगा, सफलता कभी भी नकल से नहीं मिलती, अकल से मिलती। कभी भी कोई सफल इंसान किसी को नकल मारकर सफल नहीं हुआ। डोंट ट्राई टू कॉपी समवन। बट क्वेश्चंस आर डिफरेंट, बट इक्वेशंस कैन बी कॉमन, फॉर्मूलाज कैन बी कॉमन। सूत्र क्यों कॉमन हो सकते हैं? तो बहुत सारे सूत्र हैं, हम कुछ एक सूत्र का जिक्र करते हैं। पहली बात, मन को टटोल ले, सफलता चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो फिर सफलता के लिए हमें कुछ नियम भी पूरे करने पड़ेंगे। तो पहला सूत्र सफलता का, सेट योर गोल एंड रिमेन फोकस्ड। अपना लक्ष्य निर्धारित करो। जिधर भी सफलता चाहिए उसका लक्ष्य बनाओ। आई वॉन्ट गुड हेल्थ, मेक सम टारगेट। व्हाट यू मीन बाय गुड हेल्थ? आई एम टू रिड्यूस माई वेट। और बहुत थिन लीन हूं तो आई एम टू गेन माई वेट। मेरी आंखें कमजोर, आंखों को ठीक कर, कोई गोल तो बनाओ।
तभी पता है कि सफल हुए नहीं हुए। अगर मैं विद्यार्थी हूं, पढ़ाई का कोई तो गोल बनाओ कि मैं 60s में हूं, 70s में जाना है, परसेंटेज वाइज 80s में जाना है, 90s में जाना है, मुझे क्लास में टॉप करना है, मुझे आई एम टू परफॉर्म, आई एम टू गेट डिस्टिंक्शन। कोई तो गोल बनाओ, गोल तो बनाओ भाई। सेट योर गोल्स एंड रिमेन फोकस्ड। अब सफलता में कमजोरी कहां आती है? लोग सफल होना चाहते हैं, गोल बना लेते हैं, लेकिन होता क्या है? आज गोल बनाया, कल फिर से लगे, फोकस नहीं कर पाते। दो किस्म के लोग होते हैं, एक सक्सेसफुल, एक एवरेज, एक कॉन्फिडेंट, एक ढुलबुल। जो ढुलबुल लोग होते हैं, दे हैव विशेस एंड होप्स, विश करते हैं कुछ पाने की और उम्मीद रखते हैं। और जो लोग सफल होते हैं, दे हैव गोल्स एंड प्लान्स। तो डू नॉट हैव होप्स ओनली एंड विशेस, डू हैव सम गोल एंड प्लान फॉर द सेम। लक्ष्य बनाओ और उसकी योजना बनाओ और उस पर फोकस रहो, केंद्रित रहो। बड़ा सुंदर एग्जांपल, छोटा सा अगर आप देखें, सूरजमुखी का फूल होता है, आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। उसकी विशेषता क्या है? वो अपना लक्ष्य किस तरफ रखता है? सूरज की तरफ। और जैसे ही सूरज घूमता है, सूरज घूमता है हम बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को। मेरी किसी बात को एक्सेप्ट मत कीजिए अगर वो ठीक ना हो तो। सूरज कभी नहीं घूमता। घूमती क्या है? क्या घूमती है? पृथ्वी। लेकिन वो लगता ही है सूरज घूमता है, इसलिए हम कहते हैं यही आम भाषा में कि सूरज घूमता है। चलो जैसे भी समझ पाए आप। लेकिन सूरजमुखी का फूल क्या करता है? हमेशा अपना मुख किधर रखता है? सूरज की तरफ। कैसा बनना है? सूरजमुखी के फूल की तरह बनना है हमें। रूल नंबर 1, पहला सूत्र याद रखना है, जस्ट लाइक सूरजमुखी का फूल मुझे बनना है। जैसे वो सूर्य की तरफ अपने आप को केंद्रित रखता है, ऐसे ही मुझे अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहना है। दूसरी बात, जिज्ञासु बनो, सृजनात्मक बनो, क्रिएटिव बनो। क्यूरियोसिटी इज मस्ट। नई चीजों को जानने की, नए तरीकों को समझने की क्यूरियोसिटी आपके अंदर नहीं है तो आप किसी क्षेत्र में बहुत सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, आप देखिए बिजनेस तो चलता इसी पे है सर। अब बिजनेस में सफल होते लोग होते हैं, दे आर क्रिएटिव पीपल। जो लेबर लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको बहुत पे नहीं किया जाता कि वो फॉलो वो करते जो कहा जाता है। एक एक एड जो विज्ञापन आते हैं टीवी पे या आप और पढ़ते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिविटी देखनी हो ना, सृजन की क्षमता, एडवर्टाइजमेंट द बेस्ट। सैकड़ों एड्स में कोट कर सकता हूं, आपने भी दिन रात देखते होंगे। कितनी हाईली पेमेंट उन लोगों को की जाती है। क्या करते हैं वो? दे आर क्रिएटिव पीपल, दे क्रिएट समथिंग न्यू। वो गैप्स देखते हैं, कहां गैप है, क्या स्कोप है किस चीज का। चाहे प्रोडक्ट्स की बात हो, चाहे एड्स की बात हो, जहां भी क्रिएशन है वो सफल होगा ही होगा। और ये चीज सिर्फ एड के लिए नहीं है, पढ़ाई के लिए भी है। यू हैव टू बी क्रिएटिव। आप विद्या प्राप्त करें, आपको नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि कैसे मैं सफल हो सकता हूं, कैसे मैं लर्न कर सकता हूं, कैसे मैं नई चीजें ढूंढ सकता हूं, कैसे मैं इसमें अच्छे मार्क्स ला सकता हूं। आपको सेहत के नियम भी ढूंढने होंगे, आपको अपने आत्मा के विकास के नियम भी ढूंढने होंगे, किसी क्षेत्र में भी। हां, सामाजिक क्षेत्र में भी। मैं समाज में रहता हूं, समाज में एक ही काम करना है मुझे, प्रेम देना और प्रेम लेना है। सिर्फ एक ही काम है। समाज का दायरा सिर्फ एक सूत्र से बढ़ता है, प्रेम देने लेने से। वहां भी क्रिएटिविटी की जरूरत है। मैं बिगड़ों से कैसे सुधार सकता हूं, मैं कैसे अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर सकता हूं, कैसे मैं हार्मनी में रह सकता हूं, नए नए आइडियाज आपको लाने। यू हैव टू बी क्रिएटिव। आप जितने क्रिएटिव होंगे,
कोई मुरझाया हुआ इंसान बैठा है, मैं कितने तरीके से इसको हंसा सकता हूं। अगर आप हंसा पाए तो सफल, रोते को हंसा दिया आपने तो सफल, लेकिन आपको नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। आप शेयर कर पाएंगे लोगों से कि मैंने तो ऐसे हंसा दिया उसको, तो कहते वो तो रोतरा आदमी कैसे हंसा दिया आपने, कि मैंने ये किया। क्रिएटिव ही हंसा पाएगा। तो दो बातें हमने डिस्कस की अभी तक। सेट योर गोल, रिमेन फोकस्ड। अपना लक्ष्य बनाओ, उस पर केंद्रित रहो। नेक्स्ट, बी क्यूरियस एंड क्रिएटिव। क्या करो? जिज्ञासु बनो और सृजनात्मक ढंग से आगे बढ़ो। नई चीजें सोचो, नए आइडिया सोचो। और उसके लिए बहुत जरूरी है बी ए स्टूडेंट लाइफ लॉन्ग। जीवन भर क्या रहो? लाइफ लॉन्ग क्या रहो? विद्यार्थी। हम्बल रहोगे, विद्यार्थी रहोगे तो सीख पाओगे। और एक चीज इसमें और जुड़ी हुई है, कहते हैं हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। नो, नो, स्मार्ट वर्क ऑलवेज पेज। काम के साथ जब क्रिएटिविटी जुड़ती है तो क्या बन जाता है? स्मार्ट बन जाता है। हार्ड वर्क तो मजदूर बहुत करता है, लेकिन सारी में मजदूर रह जाता है। नालायक विद्यार्थी जो क्रिएटिव नहीं है, जिज्ञासु नहीं है, सीखने चाहता, बड़ी मेहनत करता है, मैं रोज लिखता हूं, पढ़ता हूं, लेकिन पढ़ाई में वहीं कमी रहता है। यू विल हैव टू बी स्मार्ट इन सिलेक्टिंग द कोर्सेज, वेज हाउ टू लर्न। तो सेकंड पॉइंट ध्यान रहे, बी क्यूरियस एंड क्रिएटिव। आगे बढ़े और सफलता का नियम जानना चाह रहे हैं ना, तो आओ बढ़ते हैं। तीसरा नियम, वैल्यू टाइम। क्या करो? समय की कदर करो, इज्जत करो। अगर आप समय की इज्जत नहीं करेंगे तो समय भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। टाइम इज इनवैल्यूएबल। समय क्या है? बेशकीमती है। आप दुनिया की शायद हर चीज खरीद पाएंगे, लेकिन समय नहीं खरीद पाएंगे। और यहां तक कि दुनिया की तमाम दौलत, सब कुछ भी अगर आप रख दें एक तरफ, तो समय का एक पल भी खरीद नहीं सकते। डोंट वैल्यू मनी बियॉन्ड ए लिमिट। वैल्यू मनी नो डाउट, बट नॉट बियॉन्ड ए लिमिट। बट डू ऑलवेज वैल्यू टाइम। हमेशा समय की कदर करना सीखो। कहते एक कलाकार था, उसने मूर्ति बनाई। क्या बनाई? मूर्ति। और वो मूर्ति बनाई गंजी। कहां से? पीछे से, बैक साइड, बाल नहीं थे, गंजी बिल्कुल। और माथे बाल दे रखे थे उसके। लोग बड़े हैरान, कैसी मूर्ति है। लोगों ने पूछा पास आके कि भाई साहब, बड़ा नाम सुना, बड़े अच्छे कलाकार हैं, ये कैसी मूर्ति बनाई आपने? कहते कौन सी मूर्ति है? ये समय की मूर्ति है। इट इज स्टैच्यू ऑफ टाइम। कि टाइम को आप पीछे से नहीं पकड़ पाएंगे। बालों से पकड़ते हैं भाग के किसी को, तो समय को आप पीछे से नहीं पकड़ सकते। यू हैव टू फॉरवर्ड, यू हैव टू कम आउट। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ के उसको आगे से पकड़ सकते हैं आप। समय को कभी पीछे से भाग के नहीं पकड़ सकते आप। इसलिए समय के पीछे मत दौड़ो, समय से आगे बढ़ो। आगे आके रिस्पेक्ट करो और टाइम की कदर करो, आगे से पकड़ो उसको, पीछे मत रहो। एक वर्ड लोग यूज करते हैं, सफल व्यक्ति कभी यूज नहीं करेगा उसको, टाइम पास। डोंट टाइम पास, इट विल पास यू ऑन। ये समय आपको घुमा देगा, इसको पास करने की कोशिश की आपने। सही बात तो यह कि सबसे कीमती चीज समय है, और जो टाइम पास करता है, इसलिए कहते हैं टाइम पास इज ए सिन, इज ए क्राइम। समय को व्यर्थ खोना अपने आप में अपराध है। अब ये अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं लोगों को। जब सफलता की ओर बढ़ना चाहेंगे रियल सेंस में, सफल लोगों के जीवन को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वो टाइम को खोते नहीं है। एक और बड़ी शानदार चीज कहते हैं, लिव इन प्रेजेंट। सुना होगा आपने, पास्ट इज पास्ट, दैट इज भूत। भूतकाल बोलते हैं ना पास्ट को। तो भूत में क्या विचार करना?
भविष्य अनसर्टन है, फ्यूचर अनसर्टन, अनिश्चित है, उसके बारे में क्या सोचना। लिव इन प्रेजेंट, पीपल ऑलवेज डू दिस थिंग्स, से दिस थिंग्स, व्हाट्सएप पे और बड़े कॉमन चीजें आती हैं कि वर्तमान में जियो। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट इज प्रेजेंट, इट मीन्स ए गिफ्ट, प्रेजेंट गिफ्ट को भी बोलते हैं कि वर्तमान उपहार है इसलिए वर्तमान में रहो। बट प्रैक्टिकली टू रिमेन ऑलवेज इन प्रेजेंट नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। हमेशा हम वर्तमान में रहें ये संभव नहीं है। हमें अच्छा लगता है वर्तमान में रहना, नो डाउट रहना चाहिए, लेकिन उससे भी कई बार बहुत अच्छा लगता है कि वर्तमान से निकल हम पास्ट में जाएं, हम बचपन में जाएं, पुरानी बातों को याद करें, पुराने दोस्तों को याद करें, रिलेटिव्स को याद करें, फ्रेंड्स को याद करें, स्कूल की बातों को याद करें। बहुत सी चीजें हम रिवाइव करना चाहते हैं, बहुत छोटेपन की बातों को याद करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू गो इन पास्ट। और फ्यूचर के लिए प्लान करना पड़ता है, कई बार करना चाहिए भी कि फ्यूचर में क्या होगा, आज से 20 साल में कहां रहूंगा, मेरा मकान कहां होगा, मेरी पोस्ट क्या होगी, मेरा जॉब क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। और एक बड़ी सी चीज जो हम प्लान नहीं करते करनी चाहिए, मेरा परलोक में जाए क्या होगा। मरेंगे तो सब ना, रहेगा तो कोई नहीं। प्लानिंग की है, सोचा कभी? चलो कोई बात नहीं। वी शुड हैव टू बी सिलेक्टिव। पास्ट में कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो नेगेटिव हैं, किसी ने बुरा कहा, बुरा किया, बुरा सोचा, मैं उसको अगर याद करता रहूंगा दुखी रहूंगा। तो रिकॉल गुड थिंग्स ऑफ पास्ट। पास्ट में जाना भी अगर आपको है, जाइए, कभी कभी जाइए, थोड़ा टाइम लगाइए, लेकिन रिकॉल गुड थिंग्स, गुड मेमोरीज, ताकि आपके हृदय की अवस्था पॉजिटिव रहे, अच्छी रही, तभी तो सफल हो पाओगे। एनर्जी मेंटेन रहेगी, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी अदरवाइज नेगेटिव चीजों में। तो पास्ट में पॉजिटिव को दोहराओ, नेगेटिव से ग्रसित ना रहो, ऑक्युपाइड मत रहो उससे। और फ्यूचर को पॉजिटिव रखो, आशावान रखो, प्लान करो। पास्ट में देखना तो ब्लेसिंग्स को याद करो, रिकॉल योर ब्लेसिंग्स। क्या वरदान मिले हैं, क्या खूबसूरती मिली है आपको जीवन में, क्या क्या आपने पाया है, क्या वरदान आपकी लाइफ में आए हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आई, उनको रिकॉल करो, सो दैट यू कैन फील थैंकफुल, ओब्लाइज्ड, ग्रेटफुल। अब कृतज्ञ महसूस कर पाओगे। और फ्यूचर में यह प्लान करो कि मुझे जो ब्लेसिंग्स मिली है, मुझे इसको रिटर्न कैसे करना है। अगर आपके पास 4 पैसे हैं तो मैं सोचो 8 पैसे कैसे हो जाए, ये तो अपने बढ़ ही जाएंगे, सूद लग जाएगा भाई, चिंता ना करो इसके ऊपर, इंटरेस्ट आ जाएगा इसके ऊपर, और बहुत है। अब भी सब काम चल रहे हैं, चलते रहेंगे, इसके लिए इतनी वरीड करने की जरूरत नहीं है। क्यों भैया, वेस्टिंग योर टाइम इन सच मटेरियलिस्टिक थिंग्स ओनली। सिर्फ बेजान चीजों में जिंदगी खो दोगे क्या? थोड़ा ये प्लान करो, जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं मैं इसको सोसाइटी को, दूसरों को लौटाऊं कैसे। ऐसा फ्यूचर प्लान करोगे तो फ्यूचर के बारे में सोचना भी हितकर हो जाएगा। और अगर कृतज्ञ भाव से पास्ट को याद करोगे तो पास्ट भी हितकर हो जाएगा। ना बुरा पास्ट है, ना बुरा फ्यूचर है, बेस्ट नो डाउट प्रेजेंट है, लेकिन पास्ट और फ्यूचर को भी आप अपने भले में लगा सकते हैं, अपने विकास में लगा सकते हैं, अगर सोच सही हो तो। वैल्यू टाइम, यूटिलाइज मैक्सिमम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप सफल होंगे ही होंगे, क्योंकि पास्ट आपको थैंकफुल रखेगा, ग्रेटफुल रखेगा, आपको हम्बल रखेगा जब आप पॉजिटिव सोचेंगे। और फ्यूचर, क्योंकि आप दूसरों के भले में सहायक होने की बात कर रहे हैं, दूसरों के भले की प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को रिटर्न करने की बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको ऐसी सहायता गुप्त मिलेगी कि आप जिस काम को भी करना चाहोगे सफल हो गए ही होगे आप, क्योंकि आपकी सोच सही है। तो तीसरा पॉइंट और जुड़ गया, सफलता के लिए सूत्र कौन सा? वैल्यू टाइम। समय की क्या करो? कदर करो। आगे बढ़े। हैव पेशेंस एंड पैशन। मिलते हुए शब्द थोड़े, दोनों पी से स्टार्ट हो रहे हैं ना, पेशेंस एंड पैशन। जिंदगी में थोड़ा सब्र रखना भी सीखो। और पैशन, लगन। सफल वही होता है इसके अंदर लगन हो और सब्र हो। लगन नहीं होती तो माली पौधे रोपता नहीं, आम की गुठली नहीं लगाता, लगन ही नहीं है, क्या बड़ा कोई और लगाएगा, हम तो खाएंगे सिर्फ। वही माली कामयाब होगा जिसके अंदर लगन होगी, प्यार होगा, किसके लिए? बगीचे के लिए। वो पौधे रोपेगा, गुठली लगाएगा, बीज बोएगा, उसके लिए पैशन चाहिए।
और फिर लगा दिया, शाम घर चले गए, अगले दिन फिर आए, यार आम तो लगे ही नहीं। भाई सब्र रखना पड़ेगा, 2 4 5 साल 7 साल, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ब्रीड, इट विल टेक सम टाइम। मां को बच्चा बड़ा प्यारा होता है, आज कंसीव किया तो कितना वेट करना पड़ेगा? ऑलमोस्ट 9 मंथ्स। 9 महीने रुकोगे? नहीं रुकोगे। महीने बाद के आ जाए बच्चा, नहीं आएगा भाई। मां को भी धैर्य रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है, पेशेंस रखनी पड़ती है। कहीं मैंने टाइम की कदर शुरू कर दी, मैंने गोल बना लिया, 3 दिन हो गए, मैं फोकस हूं उसके ऊपर, मैं जिज्ञासु हूं, बड़ा नेट पे सर्च कर रहा हूं, चीजें देख रहा हूं, नई नई चीजें प्लान कर रहा हूं, क्रिएटिव भी हुआ, तो सफलता नहीं आई अभी हाथ में। भाई कुछ तो सब्र रखो, बेसब्रों के पास सफलता नहीं आती। धैर्य बहुत बड़ी चीज है और लगन उससे बड़ी चीज है, कोई कम नहीं दोनों में से। कहते हैं ना, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, बी ए वर्कर नॉट शर्कर। लोग शर्क करते हैं, सोचते हैं बहुत बड़ी सफलता है कि मैं काम को अवॉइड कर रहा हूं। डोंट अवॉइड इट। शर्कर कभी कामयाब नहीं होता जिंदगी में, यू विल हैव टू वर्कर। और हैप्पीनेस की बात जहां आती है, खुशी की बात, खुशी कौन सी चीज देगी? एनीवन अमंग यू वांट टू बी हैप्पी? हाथ खड़ा करेंगे? चलो कोई नहीं, मन से पूछ ले अपने आप से। मैं समझता हूं कोई भी आप में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो खुश होना नहीं चाहता। सब चाहते हैं खुशी, प्रयास भी करते हैं उसके लिए। वो सही हो गलत तो अलग बात है, हमें अज्ञानता बहुत रहती चीजों की ना। एक पीने वाला व्यक्ति काहे के लिए प्रयास कर रहा है? खुश होने के लिए ना। कितना खुश हो पाता है लाइफ में वो अलग बात है, लेकिन खुशी के लिए बहुत प्रयास करता है इंसान, अलग अलग तरीके अपनाता है, अलग अलग मेथड्स, रॉन्ग भी और राइट भी। काश हम खुशी के लिए सही तरीके सीख सकें, ये बहुत जरूरी है, उससे एनर्जी वेस्ट नहीं होती। अब प्रश्न ये है कि खुशी कितनी देर के लिए चाहिए आपको? एक आदमी कहता है मुझे तो 2 मिनट के लिए खुश कर दो। 2 मिनट बस? चलो चलते हैं स्वीट शॉप पे, बेस्ट स्वीट शॉप, जो मन पसंद मिठाई है वो खा लो, यू विल बी हैप्पी फॉर 2 मिनट्स। जब जुबान ने अपना कार्रवाई शुरू करनी है, सफाई सुफाई करके सलावा बनेगा पेट के अंदर, सब मुंह खाली हो जाता है, 2 मिनट के बाद टेस्ट खत्म हो जाता है उसका, मिठाई इज नो मोर। साइकोलॉजिकली टेस्ट रहता है कि मैंने रसमलाई खाई, मैंने मिठाई खाई, लेकिन टेस्ट खत्म हो जाता है 2 मिनट के बाद। इफ यू वांट टू बी हैप्पी, 1 आवर, गो टू बेड, हैव अ नैप, बिस्तर पे जाओ, सो जाओ, आराम कर लो, घंटा सो लो, बड़ा अच्छा फील होता है। 1 घंटा सो के उठा जाता है जब लंच के बाद या छुट्टी वाले दिन कभी सोने का मौका मिल जाए तो वी आर वेरी हैप्पी। 1 घंटा सोकर बड़ा अच्छा लगा, खुशी कितनी देर की मिली? 1 घंटे की। यू वांट टू बी फॉर डे, एक दिन के लिए खुश होना हम चाहते हैं, 1 दिन के लिए चलो चलते हैं, पिकनिक पे चलते हैं, लेट्स गो आउट, कहीं झील पर, कहीं पहाड़ों पर, कहीं समुद्र के किनारे, जहां भी हमें नियरेस्ट पॉइंट है, सुबह जाओ शाम को घूम फिर के आ जाओ, 1 दिन बड़ा अच्छा लगा, वी एंजॉयड द डे, ओके गुड। यू वांट टू बी हैप्पी फॉर लॉन्गर टाइम, थोड़ा ज्यादा बढ़े आगे, चलो 1 महीने के लिए, गो एंड गेट मैरिड। हंसी आ रही होगी क्योंकि लोग हफ्ता भर भी क्या 1 दिन भी निकाल पाते, लेकिन चलो थियोरेटिकली 1 महीना। वो इसी बात याद आई, एक बार डॉक्टर के पास आदमी गया, वो कह लगा डॉक्टर साहब मैं कुछ भी नियम पूरा करने में तैयार हूं, लेकिन मुझे आप ऐसा कोई तरीका बता दो मैं 100 साल जिंदा रह सकूं, 100 साल कम से कम। डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, डू वन थिंग, गो एंड गेट मैरिड, जाओ शादी कर लो। वो लड़का बोला, यंग था 20-22 साल का, कि सर आर यू श्योर इफ आई गेट मैरिड आई लिव लॉन्ग फॉर 100 years? कहते नहीं बेटा,
अगर शादी कर लोगे तो ऐसे बेहुदा खिलाने बंद हो जाएंगे। ये जो तुम 100 साल जीने की सोच रहे हो, ऐसे ख्याल नहीं आएंगे फिर। लाइटर पार्ट है, जस्ट टू रिलैक्स यू। लेकिन ये बात सही है, यू कैन नॉट बी हैप्पी मोर देन ए मंथ। ओके, यू वांट टू बी हैप्पी फॉर 1 year, you can pray for some property, big property, assets of big amount, which you can get from inheritance. आपको कहीं से कोई वसीयत कर दे आपके नाम, आपको मकान, दुकान, बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारा पैसा एक साथ मिल जाए बिना की एफर्ट के, यू विल वेरी हैप्पी फॉर 1 year। बड़े कूदते फिरेंगे, आप सबको बताएंगे देखो मेरे पे इतनी गाड़ियां हैं, मेरे इतने सामान है, मेरी इतनी कोठियां हैं, मेरे इतने बंगले हैं, सब मुझे अब कहां से मिला अलग बात है, लेकिन है मेरे पास इतने। लेकिन 1 साल के बाद आपकी वो खुशी भी आपकी जो है, वो हैप्पीनेस भी कफूर हो जाएगी। नॉट मोर देन 1 year। तो ये कोई बहुत बड़ी खुशियां नहीं है, कोई 1 साल रही, कोई मैक्सिमम 1 मंथ रही, कोई 1 हफ्ता रही, कोई 1 दिन रही, कोई 1 घंटा रही, कोई 2 मिनट रही, सबकी लिमिटेशन अपने अपने टाइम है। ज्यादा अच्छी बात होती कि हम ऐसा कार्य करते, कोई ऐसे एफर्ट करते कि हम क्या रह पाते, लाइफ लॉन्ग। मैं तो चाहता हूं, आप भी चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर ताउम्र खुश रहूं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? लव व्हाट यू डू। आप जो भी करते हैं उसको प्यार करना शुरू कर दीजिए। इंजॉय इट। आई एम डूइंग माई जॉब, आई शुड इंजॉय इट। डोंट कर्स योर प्रोफेशन। आप घर में अगर बर्तन ही साफ कर रहे हैं, काम वाली बाई नहीं आई, वाइफ जॉब करती चली गई है, कुछ खाना बनाना पड़ रहा, कुछ भी काम करना पड़ सकता है इंसान को, तो एक तरीका है कि सबको गालियां दो, वाइफ को भी, जो बाई नहीं आई उसको भी, जिन्होंने बर्तन ज्यादा खर्च कर दिया उनको भी, अपने पेट को भी गाली दो, कहां पेट लगाओ इसलिए खाना बनाना पड़ता है। यू कैन नॉट बी हैप्पी। उसको हम पॉजिटिव वे में एंजॉय कर सकते हैं। आई कैन लव, क्या इस बहाने मुझे सीखने का मौका मिल गया, रोज इन बर्तनों सेवा पाते हैं, कोई और साफ करता है, आज मुझे इनकी सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। वो मूवमेंट, वो स्पैन, काम तो वही किया आपने, बट यू एंजॉयड इट। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई कैन एंजॉय इट, आई कैन लव इट, कि मैं पूरे दिलों प्यार से करूं, कि मैं इनको बता रहा हूं, ठीक से बता पाऊंगा इफ आई एम लविंग इट। इफ आई एम गेटिंग डिस्टर्ब, क्या मुसीबत है बताओ, इनको बताना पड़ रहा है, इतनी बात इनको पता नहीं, बताओ इतनी बात बतानी पड़ रही है, इतनी तो कॉमन बात है, पता ही होनी चाहिए, तो मैं आपके हार्ट में नहीं घुस पाऊंगा, आपके दिल तक नहीं पहुंच पाएगी मेरी बात, क्योंकि मैं उसको दिल से नहीं कर रहा हूं उस काम को। आप मुझे अगर दिल से सुनने रहे तब भी आप यहां बैठना भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। कहना भी दिल से और सुनना भी, हर काम दिल से करो ना। ज्यादातर एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? क्यों ड्राइविंग को क्या मान के चल रहे हैं? बोझ, कि मुझे करनी पड़ रही है। इफ यू लव ड्राइविंग यू विल बिकम एक्सीलेंट ड्राइवर। खाना अच्छा क्यों नहीं बनता घर में? कई बार कई हाथों से कहते हैं कि भाभी के हाथ का खाना खाना है, बहन जी आई हुई है, बहन जी आप बनाओ सब्जी, आप जैसी कोई बनाता। मैं कई बार जो यंग एज की बेटियां होती हैं, बच्चियां होती हैं 18-20 साल की, उनको कहता हूं कि बेटा खाना अच्छा बनाना सीखो, क्योंकि किसी को खुश करने का तरीका पेट से गुजरता है किसी को पेट खुश नहीं होगा, अच्छा खाना नहीं खिला पाओगे तो खुश नहीं होने का आपसे, आपके नंबर कभी नहीं बनेंगे। और तुम्हें मसाले तो सब याद हो गए होंगे अब तक, बड़ी बड़ी कंपनियों को बड़े बड़े मसाले आते हैं, बड़ा क्लेम करते हैं कि ये छिड़को ये छिड़को ये छिड़को, आपको याद भी हो गए होंगे, पता भी है, जीरा डालो, धनिया डालो, हल्दी डालो, तेज पत्र डालो, है ना, दालचीनी डालो, बड़े मसाले हैं। एक मसाला मेरा याद रखना बेटी, बेटियों कहा करता हूं आमतौर पर कि बेटी एक मसाला मेरा भी ले जाओ साथ, याद रखना सब मसाले डालने के बाद एक मसाला और जरूर डालना, भूल ना जाना, अच्छा खाना बनाने के लिए। कौन सा? अपना जी डालना। जी, जी मतलब दिल। अगर तुमने दिल नहीं डाला तो सारे मसाले एक तरफ, खाना अच्छा बनने का नहीं। इसलिए जो महिलाएं या जो पुरुष खाना अच्छा बना पाते हैं वो बहुत दम मसालों से नहीं होता, ज्यादा दम उनके भावों का होता है, दिल का होता है, जी का होता है।
आप जो भी काम दिल से करते हैं, प्यार से करते हैं, वो काम अच्छा होता ही होता है। तो लव व्हाट यू डू, आइदर इट मे बी ड्राइविंग, इट मे बी कुकिंग, हां इवन स्टडिंग। कई लोग कहते हैं पढ़ाई नहीं होती मेरे से अच्छे से, बच्चे आमतौर पर कंप्लेंट करते हैं। स्टार्ट लविंग। डू यू लव योर बुक्स? जो विद्यार्थी बैठे हैं सोचें, बच्चों से पूछ सकते हैं आप। डू यू लव योर टीचर्स? डू यू लव योर स्कूल? डू यू लव योर होमवर्क? इफ द आंसर इज यस, योर परफॉर्मेंस विल बी द बेस्ट। और उन किताबों को, उन कापियों को, उन अध्यापकों को, स्कूल को, बैग को, उन इवन पेन को अगर आप प्यार करते हो, पेन कभी खराब नहीं होगा, ठीक ठीक चलेगा। पता नहीं क्या साइकोलॉजी इसके पीछे। आपका प्रेशर ठीक रहेगा, आप इंजॉय करेंगे, वो पेन भी ठीक काम करेगा। जिसका मन नहीं करता पढ़ाई का, वो क्या पेन की निब भी खराब होगी वो निब में दोष देगा, उसको दोष देगा, पेन खराब है, पेन खराब है। पेन खराब नहीं, जी खराब है, मन में गड़बड़ चल रही है। भाई प्यार करो, कोई चीज काम ठीक से नहीं करे उसको प्यार करो, किस करो उसको, बुक्स को किस करो, कॉपीज को किस करो। फिजिकली नहीं कर सकते, दिल से तो करो। चलो, आप किसी चीज को प्यार देंगे, वो चीज आपके पास आएगी। मैं किसी को नफरत करूंगा, वो मेरे से दूर जाएगी। तो लाइफ में ये प्रिंसिपल बहुत ज्यादा रखने वाला है कि कामयाबी का रास्ता क्या है। सफलता की बात कर रहे हैं ना, कामयाबी कह लो उसको। किसी काम को पूरी लगन के साथ करो और धैर्य रखो। इसे कहते हैं सो सीड्स, बीज बो, वेट इंतजार करो, रीप काटो फसल को। 3 स्टेप हो गए ना। पहला कौन सा? बीज बो, फिर क्या करो? इंतजार करो सफिशिएंट टाइम के लिए, इतना रिक्वायर्ड है, और फिर फसल काटो, देन यू कैन रीप। खेती में भी ट्रू है, पढ़ाई में भी ट्रू है, भोजन में भी ट्रू है, स्वास्थ्य में भी ट्रू है, दवाई खा रहे हैं तब भी ट्रू है कि यार बुखार 104 है, दवाई खाइए, उतना तो है नहीं। डॉक्टर कहेगा घंटा तो रुको पसीना तो आने दो। एवरीवन इज ट्रू। सो वेट, रीप, याद रहेगा ना। लेकिन लोगों को दिक्कत कहां है? आपको बड़े लोग फ्रस्ट्रेट मिलेंगे, अनरेस्ट में मिलेंगे, बड़े बेचैन आत्मा से होते हैं, बड़े परेशान लोग मिलेंगे। कारण क्या है? वो क्या करते हैं लोग? दे वॉन्ट टू रीप बिफोर सोइंग। वो फसल काटना चाहते हैं बीज बोए बिना बीज ही नहीं बोया अभी, कि मेरा मन शांत पता नहीं क्यों नहीं है। तूने शांति का बीज बोया? क्या शांति आएगी भाई? फसल शांति काटना चाहते हैं, लेकिन शांति का बीज बोना नहीं चाहते। स्वस्थ होना चाहते हैं कि जैसे और लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, स्वस्थ मैं भी ऐसे स्वस्थ रहूं, लेकिन परहेज का बीज बोना नहीं चाहते। तो किसी क्षेत्र में भी अगर आपको फसल काटनी है, बीज बोइए और इंतजार कीजिए। तो 2 बातें जुड़ी इसके साथ और, ए एंड बी, पैशन एंड पेशेंस, लगन और धैर्य। कुछ पॉइंट भूल तो नहीं गए? दोहरा लें। पहला कौन सा था? गोल बनाओ, लक्ष्य बनाओ और उस पर टिको। दूसरा क्या था? जिज्ञासु बनो, और क्या बनो? जिज्ञासा होनी चाहिए और सृजनात्मक रवैया रखो, क्रिएटिविटी बनाए रखो। थर्ड क्या था? याद है? वैल्यू टाइम, समय की कदर करो, पास्ट को यूटिलाइज करो ठीक ढंग से, फ्यूचर की ठीक से प्लानिंग करो पॉजिटिविटी के साथ। और फोर्थ, अपने अंदर लगन और धैर्य को हृदय में स्थान दो, तभी सफलता की बात कर पाओगे। आगे चलें? चलो, पॉइंट नंबर 5, अगला सूत्र, हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड इन प्रेयर।
अपने पर विश्वास रखो और प्रार्थना पर भी विश्वास रखो। कुछ काम आप करोगे, कुछ प्रेयर्स करती हैं। एक भी छोड़ दी, सफलता नहीं मिलेगी। अहम होगा तो प्रेयर नहीं कर पाओगे, अपने में विश्वास नहीं होगा तो एफर्ट नहीं कर पाओगे, और एफर्ट नहीं करोगे, प्रयास नहीं करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। मैं यहां प्रेयर करता हूं बैठा हुआ कि मुझे भोजन मिल जाए, मुझे भोजन मिल जाए। भोजन के लिए किचन में तो जाना पड़ेगा, भोजन पकाना पड़ेगा। तो दोनों का बैलेंस है। लोग भाग्य पर बड़ा भरोसा करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भाग्य तो है, लेकिन किसके हाथ। कहते हैं जो भाग्य पर भरोसा करते हैं उनको वही मिलता है जो कर्मठ लोग छोड़ देते हैं। जो खाली भाग्य पर भरोसा करते हैं उनको क्या मिलता है? एफर्ट नहीं करते, बैठे रहते हैं भाग्य भरोसे। उनको वो मिलेगा जो कर्मठ लोग, काम करने वाले मेहनती लोग जो छोड़ देते हैं, बचा खुचा मिलेगा फिर आपको। यू विल हैव टू बी हिम्मत वाला, हिम्मत करो, एफर्ट करो। वो कहते हैं ना, एक प्रोफेसर थे, उनके पास कोई बड़े विद्वान थे, वो दो नौजवान गए और दोनों बच्चों ने प्लानिंग की कि आज बड़ी इनकी नाम बड़ा है, बड़े लायक हैं, बड़े समझदार हैं, आज इनको लेट डाउन करते हैं, नीचे दिखाते हैं, इनकी समझदारी पूरी चेक कर देंगे, आज निचोड़ देंगे पूरा इनको। आज बड़ी प्लानिंग करके गए, नॉक किया, सर, बड़े तमीज से बात की, सर वी हैव कम टू यू टू नो फ्यू क्वेश्चंस। हम आपके कुछ जानने के लिए दो प्रश्न लेकर आए हैं। बोलो बेटा, क्या प्रश्न है? कहते वी आर फ्रेंड्स। कहते हाँ मुझे दिख रहे हो तुम दोनों दोस्त हो, बताओ। कहते सर ऐसा है कि इसके हाथ में क्या है ये बताएं पहले तो आप। उस लड़के ने हाथ पीछे कर रखा था, अब उसके हाथ में एक पक्षी था, बर्ड था। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि देयर इज अ बर्ड इन हिज हैंड, इसके हाथ में क्या है? पक्षी है। बड़े हैरान हुए, उनको उम्मीद थी कि लायक आदमी वो जवाब दे देगा, एक्सपेक्टेड भी था, ऐसी बात नहीं कि बता सकता है भाई, बड़ी बात नहीं। हो सकता है पहले क्वेश्चन फेल हो जाए, लेकिन अगर फेल ना हुआ, पास हो गया, बता दिया उसने कि बर्ड है, देन व्हाट विल डू। तो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने बड़ा समझदारी से तैयार किया था। अगेन द स्टूडेंट आस्क्ड, वो लड़के ने फिर पूछा, विद्यार्थी ने, नौजवान ने, कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, यू प्लीज टेल अस वेदर दैट बर्ड इज डेड और अलाइव। वो पक्षी क्या है, जिंदा है या मुर्दा है? प्लानिंग ये थी कि अगर प्रोफेसर साहब ने कहा कि पक्षी जिंदा है तो हम उसको दबा देंगे, मार देंगे। अच्छा काम नहीं, लेकिन प्लान किया उन्होंने, मार देंगे उसको। और मुर्दा निकलेगा, अब उनको हराना तो है ही, तो हम कहेंगे हाथ आगे लाके कि सर आप कह जिंदा है, देखो तो मरा हुआ है। अब वो कह दिया कि डेड है, मरा हुआ है, तो हम उसको मारेंगे नहीं और उसको उड़ा देंगे कि उड़ गया, देखो जिंदा है। तो कहीं ना कहीं तो फंसेंगे वो, चित भी मेरी, पट भी मेरी, कहीं तो अड़ेंगे प्रोफेसर साहब, आज नहीं बचेंगे। प्लानिंग तो वही तकड़ी की थी, लेकिन आंसर उतना ही जोरदार था। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज इन हिज हैंड, इसके हाथ में क्या है? आंसर वाज देयर इज ए बर्ड इन हिज हैंड, इसके हाथ में क्या है? एक पक्षी है। द सेकंड क्वेश्चन वाज वेदर द बर्ड इज डेड और अलाइव। क्या था प्रश्न? कि क्या वो पक्षी जिंदा है या मुर्दा? द आंसर वाज वेरी वंडरफुल। प्रोफेसर रिप्लाइड, प्रोफेसर ने कहा दैट टू इज इन हिज हैंड, कि वो भी इसी के हाथ में। क्या? कि डेड और अलाइव, कि वो जिंदा है या मुर्दा, ये भी इसी के हाथ में है। तो दोनों नौजवानों ने सर के पांव पकड़ लिए, कहते जी हम तो हार गए, वाकई में आप विद्वान है। असल में वो घटना समझाने के लिए है, वो पक्षी और कोई नहीं, आपका अपना भाग्य है, आपकी डेस्टिनी है। आपका भाग्य कहां है? आपके हाथ। तभी दिखाते फिरते ना कि भाग्य बताओ, ये मतलब नहीं है भाग्य के हाथ में, मतलब आपके एफर्ट में है, आपकी सोच में। आपकी किस्मत आप स्वयं निर्माण करते हैं, आप खुद ही बिगाड़ते हैं अपने भाग्य।
आप कभी देखिए जब हम सफल होते हैं किसी काम में, तब हम आमतौर पर नहीं कहते भाग्य में सफलता लिखी थी, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मैं स्वयं जब टॉप करता हूं आईएएस में, किसी एग्जाम में, किसी और चीज में बड़े अच्छे नंबर आते हैं, पेरेंट्स से पूछिए, भाई से पूछिए, उससे स्वयं से पूछिए, किसी से पूछिए, कहा जी बच्चे ने दिन रात एक कर रखा था, बड़ा लायक बच्चा जी हमारा, मेन तो बस कमाल है जिसकी जी, इसको तो दिमाग ही बड़ा तेज है, ऐसे चीज लर्न कर लेते हैं, ऐसे नेवर इससे एक किस्मत फूटी हुई थी या किस्मत खराब थी अच्छी, वट एवर इट इज, किस्मत को लाते नहीं बीच में। और जब फेल हो जाए, कभी भाग्य को, होनी को कौन टाल सकता है बताओ जी। आजकल जमाना नहीं बदल गया जी, एग्जाम भी तो ऐसे हो जी, पढ़ाता कौन आजकल, चेक भी तो ऐसी होती हैं कॉपियां, कोई नहीं जी, सब सिफारशी काम होते हैं, हर किस्म की बुराई को थोप देंगे जब असफल होते हैं। तो किसी एक बात पे टिको, या तो सफलता का श्रेय खुद मिलवा लो, और अगर सफलता का श्रेय लेते हो तो असफलता का श्रेय भी अपने को ही दो, दोष अपने को ही दो, श्रेय मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फिक्स करो। ये नहीं कि मीठा मीठा हड़प और थोड़ा कड़वा कड़वा थू, कि जो पसंद नहीं आ रहा दूसरे पे डाल दो, किस्मत पे छोड़ दो, और जो सही हो गया वो अपने पास ले आओ कि मेरे कारण हुआ है। तो किस्मत के साथ ऐसा ही है, भाग्य के साथ ऐसा ही है। भाग्य निस्संदेह आपके हाथ में है, उसको बनाना भी और बिगाड़ना भी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता पा सकना ना पा सकना बहुत कुछ आप पर ही निर्भर करता है। और दूसरी चीज एक और है कि आपको प्रेयर्स पे कितना फेथ है, फेथ ऑन योरसेल्फ एंड इन प्रेयर्स। प्रार्थनाओं में यकीन की जरूरत इसलिए है कि आपकी मदद होती है, नो डाउट, लेकिन मदद तभी होगी जब उसके आप पात्र होंगे और आप आगे बढ़ना चाहेंगे। और प्रेयर, लोग कहते करो, प्रार्थना करो, मैं एक छोटी सी निवेदन किया करता हूं कि प्रार्थना करने की जरूरत क्या है। अब आप प्रार्थना कर रहे हैं, एक सेकंड, नेक्स्ट मोमेंट आप प्रेयर से बाहर आ गए, आप ईगो में आ गए, तो डबल स्थिति है ना। ये हेल्पिंग फोर्सेस, उनको पता नहीं चल रहा कि आप प्रेयर करते हैं या नाटक कर रहे हैं। बेस्ट थिंग इज, आई रिक्वेस्ट, आई सजेस्ट, आई विश वी ऑल शुड डू, रिमेन इन प्रेयर मोड। कौन से मोड में रहो, किस अवस्था में रहो, प्रार्थनाशीलता में रहो। यू शुड नॉट डू प्रेयर, आपको प्रार्थना करनी ना पड़े, आप हमेशा किस मोड में रहो, प्रार्थनाशील ही रहो ना। रिमेन हम्बल, डाउन टू अर्थ ऑलवेज। तो जो बेस्ट होगा, जो बेस्ट आपके थ्रू हो सकता होगा, जो भाग्य का आपका विकास खुल सकता होगा भाग्य आपके लिए, वो अपने खुलेगा तो आप प्रेयर मोड में, आपके एफर्ट उतना ही रंग लाएंगे। एक अपने पर विश्वास रखना इसलिए भी जरूरी है। आपने घटना सुनी होगी या देखी होगी अपने चारों तरफ, हाथी को देखा कभी आपने, देखा होगा एलिफेंट, कहीं बंधे हुए देखा है। एक रस्सी होती है जो मेरे शायद अंगूठे इतनी मोटी होगी, उस रस्सी से हाथी बंधा रहता है, किसी खूंटे से, किसी पेड़ से। शायद हमें अंदाजा नहीं है कि हाथी में कितनी ताकत होती है। यंग हाथी पेड़ को उखाड़ फेंके, रेलिंग वेलिंग और ये छोटी मोटी रस्सी उसके बस की, ऐसे तोड़ना बहुत इजी उसके बस में, बहुत कंट्रोल में उसकी चीज, इजी रीच में। लेकिन कभी सोचा आपने कि वो हाथी उस रस्सी को तोड़ के नहीं पा रहा? कारण पता है क्या है? जब छोटा बालक था तो महावत ने, जो उसका मालिक था, उसने गले में रस्सी डाली, किसी खूंटे से बांध दिया, रेलिंग से बांध दिया, किसी पेड़ से बांध दिया। ही डिड एफर्ट्स, उसने कोशिश की खींचने की। बालक था, कमजोर था, रस्सी को खींच नहीं पाया, गर्दन में दर्द और हो गया, खिंचाव पड़ा तो उसको मन में विश्वास बैठ गया कि आई कांट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरा एफर्ट यूजलेस है। और धीरे धीरे उसने जहां रस्सी पड़ी उसे एफर्ट करना छोड़ दिया। उसको मन में विश्वास बैठ गया कि रस्सी ऐसी मजबूत चीज है, पता नहीं इंसान ने क्या चीज याद की है, इसको मैं तोड़ नहीं सकता। धीरे धीरे बढ़ता गया, साइज बढ़ा, स्ट्रेंथ बढ़ी, यंग हो गया, लेकिन उसका विश्वास नहीं डोला। विश्वास यही बन रहा कि मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए उसको सफलता कभी नहीं मिलेगी, ना कभी मिली है, ना कभी मिलेगी रस्सी को तोड़ने की, जब तक क्षमता उसके अंदर है। हमें अपने विश्वास होना चाहिए। मैं रोज एक दिन उम्र में बढ़ रहा हूं, मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, मेरे आत्मा का विकास हो रहा है, मैं कर रहा हूं तो हर पहलू में विकास अगर मैं कर रहा हूं तो मैं डे बाय स्ट्रेंथन हो रहा हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं।
मुझे भी क्षमताओं में विश्वास भी होना चाहिए कि आई कैन डू इट, आई शुड एटलीस्ट ट्राई इट। तो सफल होने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको अपने पर विश्वास हो, स्वयं पर विश्वास हो, और आप विनम्र रहें, डाउन टू अर्थ रहें। तो आज कई बातें हमने डिस्कस की हैं, इनको याद रखना है सफल होने के लिए, और उससे ज्यादा जरूरी है कि उसको इंप्लीमेंट करना है। याद रखने से काम नहीं चलेगा। उस नॉलेज को हमने इंप्लीमेंट नहीं किया, लागू नहीं किया जीवन में, तो सफलता नहीं मिलेगी। तो 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए। पहला, नियमों का प्रतिफल है, रिजल्ट है सक्सेस। तो कौन सा नियम है वो? पहला नियम, सेट योर गोल एंड रिमेन फोकस्ड। लक्ष्य बनाओ, उस पर केंद्रित रहो। बी क्यूरियस एंड क्रिएटिव, जिज्ञासु बनो और क्या करो? सृजनात्मक रवैया अपनाओ। क्रिएशन को अपने साथ रखो। वैल्यू टाइम, समय की कदर करो। फोर्थ, हैव पैशन एंड पेशेंस, लगन लगाओ और धैर्य रखो। और लास्ट, हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड इन प्रेयर्स, अपने पर भी विश्वास रखो और प्रार्थनाओं में भी विश्वास रखो। हम सब इन सूत्रों को जीवन में अपना सकें और हम सबको सफलता मिले, सफलताएं मिले, हर दिन नई सफलता मिले, नई ऊंचाइयों को हम छूते चलें, ऐसी कामना आप सबके लिए। बोलिए सबका शुभ हो। अभी हमने जाना कि सफलता के सूत्र क्या हैं। मैंने पूछा चिड़ियों से घोंसला कैसे बनाया, मैंने पूछा चिड़ियों से घोंसला कैसे बनाया। बोली चिड़िया, भरनी पड़ती है उड़ान, भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका चुनना पड़ता है। काश हम भी लक्ष्य रूपी उड़ान भरकर अपनी जिज्ञासा को बढ़ाते हुए समय का सदुपयोग कर धैर्य व लगन से प्रार्थना और आत्मविश्वास रूपी तिनके इकट्ठे करके अपना जीवन रूपी घोंसला बनाने में सफल हो सकें, ऐसी है शुभकामना। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है कि सफलता में क्या क्या रुकावटें हो सकती हैं। आइए नवनीत जी से इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। सबका शुभ हो। हम सफलता की बात कर रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न है। सफलता में रुकावटें क्या हैं? व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स इन सक्सेस? रुकावटें बहुत सी हैं, कुछ ही को देख लें। असफलता में पहली रुकावट है असमंजस, दुविधा, निर्णय लेने की क्षमता का अभाव। निर्णय नहीं ले पाएंगे जब दुविधा में होंगे, असमंजस में होंगे, कंफ्यूज होंगे। मेक राइट डिसीजंस एट राइट टाइम। सफल होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सही निर्णय सही समय पर लेते चलें। ड्राइविंग में क्या होता है? अब ड्राइविंग करते हैं, गलतियां करते हैं, एक्सीडेंट्स करते हैं, असफल हो जाते हैं ड्राइविंग में। क्यों? बिकॉज यू नॉट टेकन राइट डिसीजन एट राइट टाइम। एक चोर था, कहते उसको सजा हुई कि भाई एक काम करो, तुम चोरी किए ना, 100 प्याज खा लो या 100 जूते। पिटाई खाओ या प्याज खाओ। उन्होंने कहा खाने वाला काम बढ़िया है, पिटेगा कौन अब? वो कहा जी प्याज खिला दो। अब अनुभव था नहीं प्याज खाने का, प्याज तो खाई होगी लेकिन ठीक है, खाने से खाई होगी, बिना खाने के प्याज खानी पड़ी। तो 2 4 5 खाई, पसीने पसीने हो गया, नाक में इतना पानी, इतनी परेशानी, और 10 प्याज खाते उसे हाथ खड़े कर दिए। रुको 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 रुको, कहता है प्याज नहीं खा सकता, मुझे क्या खिलाओ? जूते। तो जूते मारने वाले आ गए, मजबूत जूते थे, सिर पे पिटाई शुरू हो गई। अब जब जूते 2 4 5 पड़े तब तो सहन किए, 10 पड़े जब तक, तब तो हाल बेहाल हो गए, स्किन लाल हो गई, परेशान हो गया। कह रुको रुको, जूते नहीं खाने, मुझे प्याज खा लूंगा। प्याज का तब तक असर कम हो चुका था। फिर उसने डिसाइड किया प्याज खा लो, अच्छा है। फिर प्याज खाने शुरू किए। बड़ी लंबी कहानी भाई। कभी प्याज खाने के लिए कहता, कभी जूते खाने के लिए कहता, और प्रैक्टिकली उसने लगभग दोनों ही खा लिए। कितने?
किसे शुरुआत की थी? प्याज खाने थे, तो 100 प्याज खा लिए, 90 जूते खा लिए, हर बार बदलता रहा। कहते दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैरियर के स्टार्ट में कई लोग डिसाइड नहीं कर पाते, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ये कर वो कर ये कर, और इस चक्कर में कई साल अपने कैरियर को पीछे छोड़ देते हैं। तो आपका निर्णय सही समय पर हो, सही दिशा में हो, असमंजस में ना रहें, ये एक बहुत जरूरी स्टेप है, और रहेंगे तो बहुत बड़ी रुकावट है सफलता में। दूसरी बात, एक्सेप्ट फेलियर्स। वी हैव लर्नड हाउ टू अप्रिशिएट अदर्स व्हेन दे सक्सेस। जब सफल हो जाएं कैसे तारीफ करनी है, कैसे तारीफ लेनी है, थैंक यू थैंक यू, आइए पार्टी दूंगा आपको मैं। लेकिन हमें यह नहीं मालूम होता आमतौर पर, वी हैव नॉट लर्नड, वी हैव नॉट प्रैक्टिस्ड, कि जब मैं नाकामयाब हूं, फेल हो जाऊं, तब मुझे कैसे उसको एक्सेप्ट करना है। कहते हैं एडिसन जब फेल हुए 1000 बार, तो लोगों ने कहा कि आप तो 1000 बार फेल हो गए, बल्ब नहीं बना आपसे। कहते नो, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव लर्नड। आई हैव लर्नड, मैंने सीखा है कि किन 1000 तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता, यह भी लर्निंग है। तो फेलियर, असफलता अपने आप में एक सीख है, हम उस सीख की तरह लें। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हम सफलता पे खुश होते हैं तो असफलता के समय बैलेंस बनाए रखें, उससे सीख लें और फिर आगे बढ़ें। एंड फेस क्रिटिसिज्म, जो हमारी आलोचना हो रही है उसको हम फेस कर सकें, मुकाबला कर सकें। पहली बात तो आलोचना हमेशा गलत नहीं होती, हो सकता है सही बात की आलोचना हो रही हो, तो हमें सुधरने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर आलोचना सही है, विकासकारी है, और आलोचना से हम थोड़ा संभल के रहते हैं, डरे भी रहते हैं कि ऐसा करूंगा तो आलोचना होगी, इसलिए आलोचना पॉजिटिव भी है। लेकिन अगर आलोचना बेवजह हो रही है, देन वी शुड नॉट वर्ड अबाउट इट, इग्नोर इट, छोड़ दो। एक खिलौना आपने देखा होगा, उसमें लिखा होता है मुझे मारो, हिट में, यहां लिखा होता है हिट में। वो कैसा खिलौना होता है? प्लास्टिक का होता है, नीचे बेस हैवी होता है, वजन डाला होता है, हवा भरी होती है। अब उसको मुक्का मारिए तो क्या वो गिरता है? हां गिरता है। हमें कोई बुरा शब्द कहे, हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या उस खिलौने को उठाने के लिए, वापस खड़ा करने के लिए आदमी बुलाने पड़ते हैं, लोग लगते हैं? वो स्वतः अपने आप खड़ा हो जाता है और लिखा रहता है हिट मी, कि दोबारा मारो कोई बात नहीं, परवाह नहीं करता। तो अगर हम सफल होना चाहते हैं जीवन में, तो कोई कुछ कहता रहे, ठीक है, असर तो पड़ेगा, हम इंसान हैं, दिल तो टूटेगा थोड़ी देर के लिए, थोड़ा निराशा आएगी हल्की सी, बट मोमेंटरली कम अप, वापस आइए, अपने काम पे लगिए, ज्वाइन द वर्क, बहादुर बनो, मुझे मारो खिलौने की तरह। लिंकन के एक शब्द बड़े शानदार हैं, विंस्टन चर्चिल ने अपनी ऑफिस की वॉल पे लगा रखे थे। वो कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से बेहतरीन करता हूं और मैं आगे बढ़ता रहता हूं। अगर सफलता मिल गई तो लोग देखेंगे कि मैं सही था, और इन केस अगर मैं गलत हूं, तो अगर 10 फरिश्ते भी आके कहें कि मैं सही हूं, तो भी मैं गलत हूं। किसी के कहने से फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर ईमानदार नहीं हूं, 10 फरिश्ते भी आके स्वीयर करें, ऐसे कस्में दें कि नहीं नहीं ये तो बहुत ईमानदार है, बहुत सही इंसान है, तो क्या 10 फरिश्तों के कहने से मैं ईमानदार बन जाता हूं? नहीं। जैसे किसी के कहने से मैं ईमानदार नहीं बनता, ऐसे ही मैं किसी कहने से बेईमान नहीं बनता। मुझे अपने पर विश्वास होना चाहिए, ये बहुत बड़ी रुकावट है। नहीं होगा इसमें विश्वास तो क्रिटिसिज्म होगा, आलोचना होगी तो डाउन चले जाएंगे, फेलियर आएगी तो हाथ खड़े कर देंगे, मेरे बस का नहीं है। तीसरी रुकावट जो हो सकती है सफलता में, वो है अपनी भावनाओं पर, अपनी जुबान पर, स्वयं पर काबू ना होना। इसलिए बहुत जरूरी है कंट्रोल योर इमोशंस। और एक इमोशन जो बहुत ज्यादा तंग करती है
बहुत बड़ी रुकावट है, वो है एंगर। क्लोज टू डेंजर, थोड़े फर्क है डेंजर और एंगर में, एक अल्फाबेट का फर्क है। इसलिए कहते हैं जिसने स्वयं को जीत लिया, अपने अहम को जीत लिया, अपने क्रोध को जीत लिया, बहुत बड़ा सफल है वो। कहीं जहां भी हाथ डालेगा सफलता मिलेगी। और बहुत जरूरी है कि हम रिएक्ट ना करें सिचुएशंस पे। हम आमतौर पर रिएक्ट करते हैं, इसलिए कहते हैं नेवर रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। रामायण के अंदर लक्ष्मण और रावण के नाम में सुने होंगे। लक्ष्मण को जब शूर्पणखा ने कहा, क्या आपको कोई स्त्री आकर ऑफर करे कि आप विवाह कर लें, या पुरुष आपके कहे विवाह कर लें, तो आप क्या कहेंगे? बहन जी माफ करो, मैं ऑलरेडी मैरिड हूं। स्त्री कही, भाई साहब मैं तो शादीशुदा हूं, मेरे बीवी बच्चे घर में सब हैं, परिवार है मेरा, मेरे पति हैं, तो जो भी आपका रिलेशन है आप अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे और बताएंगे अपनी स्थिति, या आप चाकू निकालेंगे दूसरे नाक काट देंगे? लक्ष्मण रिएक्टेड, नाक काट दी। नॉट रिएक्टेड, ओवर रिएक्टेड। रावण डिड द सेम मिस्टेक। उसने सीता माता जी को पूरे उठा लिया, नाक नहीं काटी। कितना बड़ा ओवर रिएक्शन है। और यही रिजल्ट रहा रामायण के अंदर, कितनी बड़ी लड़ाई छिड़ गई। तो लाइफ में रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। एक लेडी थी, वो मॉल में गई, तो मॉल में छोटा बच्चा उसके साथ था, वो कुछ कॉस्मेटिक्स का देख रही होगी, तो बच्चे रोना शुरू कर दिया। 1.5-2 साल की बेटी थी। तो उसको बड़ा एम्ब्रेस्ड फील हुआ, बड़ा अजीब लगा कि मेरा बच्चा रो रहा है, लोग क्या कहेंगे। वो बच्चे के पास गई, बैठी, उसको पकड़ा दोनों हाथों से और कहने लगी, जेनिफर रिलैक्स, यू शुड नॉट रिएक्ट, इट इज ऑल ड्यू टू योर ईगो प्रॉब्लम, यू आर रिएक्टिंग लाइक दैट, रिएक्शन इज नॉट गुड। एक सज्जन खड़े देख रहे थे, उन्होंने कहा, मैडम आप बच्चे को 1.5-2 साल का बच्चा आपका, इसको इतनी बड़ी अंग्रेजी समझा रही हैं, रिलैक्सेशन और रिएक्ट ना करो, ईगो प्रॉब्लम, ये चीजें कहां इसको पता है? इसको पुच्ची करो, प्यार करो, गोद में लो, टॉफी खिलाओ, चॉकलेट खिलाओ, और ढंग से इसको पटाओ। ऐसे ये रोए जा रही है और आप इसको ऐसे ढंग से समझा रही हैं, इतना बड़ा उपदेश कहां सीख सकती है? उसने कहा, भाई साहब किसी दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं किया करते। जो आप सुन रहे थे ना अभी, जेनिफर रिलैक्स, इट इज ईगो प्रॉब्लम, डोंट रिएक्ट लाइक दिस, ये मैं इसको नहीं समझा रही थी। शी इज नॉट जेनिफर, आई एम जेनिफर। I was asking myself not to react. अगर जिंदगी में जीवन में सफल होना है तो ऐसे अपने आप को सिखाना पड़ेगा। नवनीत, डू नॉट रिएक्ट, इट इज ड्यू टू योर ईगो प्रॉब्लम, रिलैक्स, रिलैक्स नवनीत, क्योंकि तुझे क्या होना है? सफल होना है। तो अपनी भावनाओं को काबू रखना होगा और अपनी जुबान को भी। जितने संबंध बिगड़ते हैं, खराब होते हैं, टूटते हैं, कौन जिम्मेदार है? छेंच की जुबान। जितने संबंध जुड़ते हैं, बनते हैं, किस से? जुबान से। महाभारत में भी द्रौपदी ने जुबान तो निकाली थी कड़वी, अंधे का बेटा अंधा। क्या रिजल्ट हुआ? कितनी बड़ी महाभारत छिड़ी। तो इसलिए कहते हैं पहले तो लो, फिर बोलो। सोचो वही जो बोला जा सके, और बोलो वही जिसके नीचे साइन कर सको, हस्ताक्षर। इतना जरूरी है। कैन यू साइन इट, देन यू स्पीक। एक बात और याद रखिए, आप कब सही थे कोई याद नहीं रखता। आप कब सही थे कोई याद नहीं रखता। आप कब गलत थे इसे कोई कभी भूलता नहीं है। इसलिए बहुत सिलेक्टिव होने की जरूरत है कि वो आप अच्छी बात कह रहे हैं उसे कोई याद रखेगा पता नहीं, लेकिन यह बात पक्की है कि जो आप गलत कहेंगे उसे कोई भूलेगा नहीं। चौथी बात, हमारी सफलता में रुकावट है हमारे अहम की भावना और नाशुक्रापन।
किसी ने बड़ा अच्छा कहा है ना, झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती। जब कोई इंसान मुर्दा हो जाता है कैसे देखते हैं, उसका शरीर अकड़ जाता है। हम जब आत्मिक रूप से अकड़ जाते हैं तो मुर्दा है, तो मुर्दे में सफलता कहां से? अकड़ हमें कुछ सीखने नहीं देती, सफल तो बहुत दूर की बात है। वी कांट लर्न बाय ईगो। आप छोटा सा एग्जांपल देखिए, हमारे अभी भारत रत्न मिला है सचिन तेंदुलकर को, क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। क्या दीनता विनम्रता उस नौजवान साथी के चेहरे से, बातचीत से कितनी हम्बलनेस टपकती है। अकड़ से इंसान ऊंचा नहीं उठ सकता, ना विवाह कुशल बनने देती है अकड़। नेचर गिव्स मोर एंड मोर टू ग्रेटफुल पर्संस। कुदरत जो कृतज्ञ हैं, शुक्रगुजार, उनको अधिक से अधिक देती है। इसलिए कहा जाता है जिनके पास कम है उनसे ले लिया जाएगा और जिन पे ज्यादा है उनको दिया जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है? पहले से बहुत कुछ है उसको और दे दिया जाएगा, जिसपे कम है ले लिया जाएगा। हां, धन के क्षेत्र में अजीब लग रहा है सुनने में, लेकिन हम बात कर रहे हैं आत्मिक क्षेत्र की, कृतज्ञता की बात, शुक्रगुजार की बात कर रहे हैं। जो शुक्रगुजार है उसको और ब्लेसिंग दी जाएंगी, जिसमें पहले से काफी ब्लेसिंग्स हैं उसको और दी जाएंगी अगर वो ग्रेटफुल है। अगर वो शुक्रगुजार नहीं है, थैंकलेस है, तो जो ब्लेसिंग्स दी गई है वो भी ले ली जाएंगी। तो बहुत बड़ी रुकावट अहम है और ना शुक्रापन है हमारे जीवन में आगे बढ़ने में। पांचवी बात, नेगेटिविटी बहुत बड़ी रुकावट है हमारी सोच में, हमारे विचारों में। इसलिए अपनी लैंग्वेज को सुधार लें, अपने विचारों को ठीक करें। कुछ थॉट्स ऐसे इनको हम डिनाई कर दें, काट दें, बिल्कुल नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, काटिए, रोकिए उनको। 4 स्टेटमेंट्स अपनी डिक्शनरी में से निकाल दीजिए, अपनी भाषा से हटा दीजिए अगर सफल होना चाहते हैं। नहीं तो ये रुकावट खड़ी करेंगे 4 स्टेटमेंट्स। 4 बातें हमें रोकेंगी आगे बढ़ने से। पहली बात, कोई भी काम करने लगे लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग, इससे निकलिए, कुछ तो लोग कहेंगे। ये भाषा बंद करिए, लोग क्या कहेंगे। दूसरा, मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू इट। यू आर नेवर रॉन्ग व्हेन यू से आई कांट डू इट। बिल्कुल सही कह रहे हो, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने पहले हाथ खड़े कर दिए। ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, मेरे से नहीं होगा। कोई काम बताया, मेरे से नहीं होगा। फिर एक बड़ी प्रॉब्लम है, मूड नहीं है। अभी तो मेरा, कोई काम बताओ, अभी तो मेरा मूड नहीं है। ये मूड का कौन सा स्विच ऑफ ऑन बटन है भाई? ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेवर से अभी मेरा मूड नहीं है। और चौथी बात, मेरी तो किस्मत ही, बताया था ना अभी कि किस्मत किसके हाथ में है, भाग्य किसके हाथ में है? आपके अपने हाथ में। ये 4 स्टेटमेंट डिलीट कीजिए। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, अभी तो मेरा मूड नहीं है, और चौथी बात, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये विचार हमें आगे बढ़ने नहीं देते। इन पे विचार कीजिए। बोलिए सबका शुभ हो। अभी हमने जाना कि सफलता की राह में रुकावटों से बचने हेतु असमंजस अर्थात दुविधा से निकलें। असफलताओं और आलोचनाओं से घबराएं नहीं। अपनी भावनाओं और जुबान पर नियंत्रण रखना सीखें। अहम घटाएं, कृतज्ञता और दीनता बढ़ाएं। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, सफलता अर्थपूर्ण कैसे बने? आइए नवनीत जी से इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। शुभ हो। अब चौथा प्रश्न हमारे सामने है, सफलता अर्थपूर्ण कैसे बने? हाउ द सक्सेस कैन बिकम मीनिंगफुल। कुछ एक बड़े सिंपल पॉइंट्स हैं। अगर सफलता का श्रेय मैं खुद ले लेता हूं, उसका लाभ मुझ तक सीमित रहता है, तो सफलता अर्थपूर्ण नहीं है। दायरा बढ़ना चाहिए, श्रेय भी मिलना चाहिए, लाभ भी मिलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिटेड होने चाहिए, लाभान्वित होने चाहिए। किसी ने बड़ा अच्छा कहा भी है ना कि हेल्प अदर्स टू राइज। क्यों? दूसरों की सहायता करो
मदद करो आगे बढ़ने में। योर ड्यूटी टू हेल्प अदर्स इंक्रीजेस, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है दूसरों की मदद करने की। व्हेन यू आर इन ए बेटर पोजिशन, आप सफल है तो बेटर पोजिशन में है। अर्थपूर्ण सफलता तब बनती है जब आप औरों के लिए सहायक होते हैं। मैंने धन कमा लिया, लाभ क्या है किसी को? अगर मेरे तक ही लाभ सीमित है तो अर्थपूर्ण नहीं हुआ। मैंने विद्या हासिल करने में लायक बन गया लेकिन मेरी विद्या का लाभ किसी को नहीं मिल रहा तो यह अर्थपूर्ण नहीं हुआ। मेरी सेहत अच्छी है लेकिन मेरी हेल्थ का, इस ताकत का किसी को लाभ नहीं मिल रहा तो अर्थपूर्ण नहीं हुई। मैंने आत्मा का विकास अपने आप कर लिया भावों का, लेकिन इससे किसी को लाभ नहीं हो रहा तो मेरी आत्मिक विकास भी अर्थपूर्ण नहीं बना। तो मेरा लाभ दूसरों के लाभ में परिवर्तित हो, मेरा विकास दूसरों के लिए विकासकारी हो, मेरी सफलता दूसरों को भी कुछ देके जाए, उसका दायरा बढ़ता चले, उससे लाभ भी होगा, प्रेम करने वालों की संख्या बढ़ेगी, हम भी ज्यादा लोगों को प्रेम कर पाएंगे, दूसरे में प्रेम कर पाएंगे। जो लाइफ का बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है लाइफ की, कि आप कितने लोगों को प्यार करते हैं, कितने आपको प्यार करते हैं। अगर प्रेम करने वालों की संख्या बढ़ रही है, जिन्हें आप प्रेम करते हैं और जो आपको करते हैं, दोनों की संख्या बढ़ रही है, तो आप सफलता अर्थपूर्ण कर पा रहे हैं। एक और बात है, अगर हमारी सफलता अर्थपूर्ण होगी, मीनिंगफुल होगी, तो हमारे पांव कहां रहेंगे? जमीन पर। रिलेशंस इंटैक्ट रहेंगे, टूटेंगे नहीं। कहते हैं मेक श्योर सक्सेस शुड नॉट ओवर पावर योर रिलेशंस। ऐसा नहीं कि अपनों से काट दे आपको, आपके इतना अहम आ जाए आप दुनिया से कट जाए। यू शुड रिमेन डाउन टू अर्थ। कहले जब आप आसमान छू रहे हो तो आपके पांव कहां रहने चाहिए? जमीन पर। मेंटेन ह्यूमिलिटी, दीनता बढ़े तो समझो हमारी सफलता अर्थपूर्ण है। रेस्टलेसनेस, बेचैनी बढ़ रही है अगर, तुम सफल कहां हुए? धन तो कमा लिया, विद्या हासिल कर ली, लेकिन मीनिंगफुल एंगल से अगर देखें, अर्थपूर्ण दृष्टि से अगर देखें, तो हम सफल नहीं है। वो सफलता में क्या दे गई? बेचैनी बढ़ा गई, नींद उड़ा गई। ऐसी सफलता अर्थपूर्ण नहीं है। हमारी बेचैनी कम होनी चाहिए, हमारे अंदर रेस्टलेसनेस कम होनी चाहिए, आत्मिक सुकून बढ़ना चाहिए, हमारे अंदर पीस ऑफ माइंड बढ़नी चाहिए। आत्मिक विकास अगर होता है हमारा, तो हमारी सफलता अर्थपूर्ण है। और जो भी सफलता हम हासिल कर रहे हैं वो किस कॉस्ट पे कर रहे हैं? सफलता सही मायने में वो है जहां पर वैल्यूज से कंप्रोमाइज ना किया गया हो। मेरी ईमानदारी, मेरी पवित्रता इंटैक्ट रहे, उच्च भावों से कंप्रोमाइज नहीं करना, शॉर्टकट नहीं, चीटिंग वाली सफलता नहीं। तो अर्थपूर्ण सफलता की हम सब बढ़ सके, इसके अर्थ को समझ सके, ऐसी एक कामना। बोली सबका शुभ हो। अभी हमने जाना कि सफलता अर्थपूर्ण कैसे हो। आइए अब जीवन में अर्थपूर्ण सफलता को पाने के लिए एक भजन से पुनः प्रार्थनाशील होते हैं। सफल मैं हर कदम पर हूँ, सफल मैं हर कदम पर। कृपा ऐसी कीजिए, कृपा ऐसी कीजिए, हूँ सफल मैं हर कदम पर, हूँ सफल मैं हर कदम पर।
कृपा ऐसी कीजिए, कृपा ऐसी कीजिए, दिख सके मुझको जीवन पथ, दिख सके मुझको जीवन पथ, ज्योति ऐसी दीजिए, हूँ सफल मैं हर कदम पर, हूँ सफल मैं हर कदम पर, कृपा ऐसी कीजिए, कृपा ऐसी कीजिए, दिख सके मुझको जीवन पथ, दिख सके मुझको जीवन पथ, ज्योति ऐसी दीजिए, हूँ सफल मैं हर कदम पर, हूँ सफल मैं हर कदम पर। रोग जो जो मेरी रोके, रोक लेते पथ मेरा, रोग जो जो मेरी रोके, रोक लेते पथ मेरा, उनको देखूं उनसे निकलूं, उनको देखूं उनसे निकलूं, क्षमता ऐसी दीजिए, हूँ सफल मैं हर कदम पर, हूँ सफल मैं हर कदम पर, कृपा ऐसी कीजिए, कृपा ऐसी कीजिए, दिख सके मुझको जीवन पथ, दिख सके मुझको जीवन पथ, ज्योति ऐसी दीजिए, हूँ सफल मैं हर कदम पर। मेरे पथ में रोक बनती जितनी भी हैं शक्तियाँ, मेरे पथ में रोक बनती जितनी भी हैं शक्तियाँ, आत्मबल पा उभरूं उनसे, आत्मबल पा उभरूं उनसे, शक्ति ऐसी दीजिए, हूँ सफल मैं हर कदम पर, हूँ सफल मैं हर कदम पर, कृपा ऐसी कीजिए, कृपा ऐसी कीजिए, दिख सके मुझको जीवन पथ, दिख सके मुझको जीवन पथ, ज्योति ऐसी दीजिए, हूँ सफल मैं हर कदम पर।
सहायक बन सके जो शक्तियां, मेरे पथ में भी सहायक बन सके जो शक्तियां, जुड़ूं उन संग दीनता से, जुड़ूं उन संग दीनता से, भाव ऐसा दीजिए हूँ सफल हर कदम पर, हूँ सफल मैं हर कदम पर, कृपा से दीजिए, कृपा से दीजिए, दिख सके मुझको जीवन पथ, दिख सके मुझको जीवन पथ, ज्योति ऐसी दीजिए हूँ सफल मैं हर कदम पर, कृपा ऐसी कीजिए। आसमां छू लूं मैं चढ़ के सफलता की सीढ़ियां, आसमां छू आसमां छू लूं मैं चढ़ के सफलता की सीढ़ियां, पाँव हों धरती पे मेरे, पाँव हों धरती पे मेरे, बोध ऐसा दीजिए हूँ सफल मैं हर कदम पर, हूँ सफल मैं हर कदम पर, कृपा ऐसी कीजिए, कृपा ऐसी कीजिए, दिख सके मुझको जीवन पथ, दिख सके मुझको जीवन पथ, ज्योति ऐसी दीजिए हूँ सफल मैं हर कदम पर, हूँ सफल मैं हर कदम पर, हूँ सफल मैं हर कदम पर। अंत में मैं इतना कहूंगी, हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं, लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है, सफलता का सवेरा होता है। सबका धन्यवाद, सबका शुभ हो। शुभ हो 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 शुभ
शुभ हो शुभ हो शुभ हो शुभ हो। शुभ हो 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 शुभ हो। शुभ हो 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 शुभ हो। शुभ हो 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 शुभ